चलिए कोशिश करते हैं हम इस क्वेश्चन को हैंडल करने की, जो है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 होल ब्रैकेट क्यूब dx। जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देखता हूं और इंटीग्रेशन में जो मेरा नॉलेज है उसको रिवाइज करता हूं, तो चलिए अब मैंने जो चीजें अभी तक सीखी है, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी पहली वाली सारी वीडियोस आप सीक्वेंस में स्टडी कर रहे हो, तो आपको एक सीक्वेंस पता चलेगा, एक फ्लो पता चलेगा कि मैं कैसे इसको समझने की कोशिश करूं। तो जो चीज हमें समझती है कि हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे अलग अलग लेवल के, अलजेब्रा के, एक्सपो के, लॉगरिथम के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, करेक्ट। उसके बाद जो हमने देखा कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन, करेक्ट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे टाइप 1। तो हम सिर्फ फॉर्मूला नहीं चलाएंगे, अगर अगली बार कांस्टेंट टू फंक्शन है हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के आगे लग सकते हैं। दूसरा था दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, बोल सकते हो मेरे साथ, बोलिए, दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसका इंटीग्रेशन अलग, उसका इंटीग्रेशन अलग अलग अलग, ये भी क्लियर है। तीसरा था जो हमने रिसेंटली स्टडी किया है, वो था जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को इंटीग्रेशन में काय में कन्वर्ट करना चाहिए, करेक्ट, प्लस माइनस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इतना मुझे नॉलेज होगा इंटीग्रेशन का, और मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे दिखता है x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब, ये नॉर्मल है कि पावर में है, करेक्ट। जो पावर दिख रहा है x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। अब कैसे करें? सडनली मुझे याद आता है कि एक्सपांशन फॉर्मूले में मेरे पास एक फॉर्मूला है, बोलिए कौन सा है? a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, जो होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। एब्सोल्युटली करेक्ट। और सडनली क्या हो गया, उस पावर को मैंने प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दिया एक्सपांशन फॉर्मूले की मदद से। सेम चीज मैं यहां करूंगा। ये जो x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब dx है, तो वो जो x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब है उसे मैं प्लस माइनस में कन्वर्ट करूंगा, ऑब्वियसली काय की मदद से? एक्सपांशन फॉर्मूले की मदद से। सो देखिए एक्सपांशन फॉर्मूले क्या बोलता है, सब मिलकर रिवाइज करेंगे, बोलो। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब क्या होता है? एक्सपांशन फॉर्मूले, और उसमें a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इट इज a क्यूब। तो इस केस में a है x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, बोले तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, बोले तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब, बोले तो 2 क्यूब होल ब्रैकेट dx। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं तो मैं अगली स्टेप पे आ सकता हूं। जो बच्चे होशियार हैं, ये बीच की जो स्टेप है आप एलिमिनेट कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये वाली जो अगली स्टेप है यहाँ पे आ सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो। और मैं नेट सिंप्लीफाई करके काय पे आता हूं, देखो जरा, इट इज x इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 होल ब्रैकेट dx। और सडनली मुझे थोड़ा सा नॉलेज होता है कि अरे ये तो कर सकता हूं मैं। कोई बताएगा कौन सा टाइप है? हाँ, टाइप 2, प्लस माइनस का इंटीग्रेशन अलग अलग। तो मैं सबके इंटीग्रेशन क्या करता हूं, बोलते जाइए, देखिए, यू कैन सी द स्टेप्स। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx। सडनली यहां पे मुझे और एक लॉजिक क्लियर होता है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे टाइप 1। सो आप क्या कर सकते थे कि ये वाली स्टेप्स भी आप डायरेक्ट अगली वाली लिख सकते थे। मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस, अब यहां पे जो 6 है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के आगे आ जाएगा, तो 6x स्क्वायर dx प्लस यहां पे जो 12 है वो भी बाहर आ जाएगा, दैट इज 12 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस
जो लास्ट में 8 है वो अगर मैं बाहर ले लूं तो बचेगा 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो ये जो इसके पहले वाली स्टेप है, ये आप इजीली एलिमिनेट करते हो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, एक्सपांशन अच्छा है तो यू कैन सी दो स्टेप्स। बट आपको लगता है नहीं, आपसे गलती हो सकती है, तो यू कैन डेफिनेटली ऐड ये वाली स्टेप आप ऐड कर सकते हो। आ जाइए, सडनली मेरे को क्वेश्चन सॉल्वेबल कैटेगरी में आ गया। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे एक ही फॉर्मूला लगेगा। बोलिए, जो फॉर्मूला है अलजेब्रा का x raised to n। व्हाट इज x raised to n? इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx इज x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus, जो पावर है वो 1 से बढ़ जाएगा और सेम पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगा। आइए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो मेरा आंसर आएगा, इट इज x raised to 4 upon 4 प्लस, ऑलरेडी 6 बाहर है तो 6 इंटू x raised to 3 upon 3 प्लस, ऑलरेडी 12 बाहर है, 12 इंटू x raised to 2 upon 2 प्लस 8 बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज, बोलो अलजेब्रा में इंटीग्रेशन के अलजेब्रा में मुझे क्या दिखता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x plus c, so that is 8x plus c। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो सकते थे, जैसे 3 और 6 कैंसिल होके 2 बचेगा, और जो उसका अगला वाला स्टेप है वहां पे क्या कैंसिल होगा? करेक्ट, वहां पे 2 कैंसिल होगा 12 के साथ, तो 6 बचेगा। मेरा जो नेट फाइनल आंसर है वो है x raised to 4 upon 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस c। वेल, हमने क्या सीखा? जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को काय में कन्वर्ट करो, करेक्ट, प्लस माइनस में कन्वर्ट करो, क्योंकि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर ये इजीली हैंडल नहीं होते।